हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बेसिक चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो पहले आते हैं हम ऊप्स के फुल फॉर्म्स। ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट्स का डेफिनेशन होता है इट इज़ द बेसिक रन टाइम एंटिटीज थिंग इन एन ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड सिस्टम। मतलब कोई भी ऐसा थिंग जो कि एक ग्रुप को डिनोट करता है उसको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि एक पर्सन, अ प्लेस, अ बैंक अकाउंट, अ टेबल ऑफ डाटा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्लास। अ क्लास होता है अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर टाइप। ठीक है, जैसे कि मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, ये सारी चीज़ें क्लास होते हैं। ये सारे चीज़ किसके अंदर आते हैं? ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि अ पर्सन होता है तो उस पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ हम रख सकते हैं? किसी भी पर्सन को रख सकते हैं, जैसे कि राम, श्याम, विवेक, ये सारे एक तरह के हमारे क्लास हो जाते हैं। और ये जिस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, एक पर्सन के ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। आगे आते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंपल यूनिट कॉल्ड क्लास इज नोन एज द इनकैप्सुलेशन। इसी सारी चीज़ों को, यानी क्लास को, जैसे मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज और ऑब्जेक्ट, इस सारी चीज़ों को अगर हम एक बाउंड्री के अंदर रख दें प्रोग्राम में, ठीक है, तो उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग डाटा हाइडिंग इंफॉर्मेशन। इट इज़ द इंसुलेशन ऑफ द डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम। जो आगे हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं उसको उसी के ग्रुप के डाटा सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक अलग से प्रोग्राम उसमें करके हम उसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम लोग डाटा हाइडिंग। बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहे हैं किसी और को उसको एक्सेस करने से, इसलिए उसको कहते हैं डाटा हाइडिंग। लेकिन प्रोग्राम के जरिए हम उस सारे डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग अ डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या एक प्रोसेस है जो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़? इसेंशियल फीचर को, इंपॉर्टेंट फीचर को, लेकिन बिना किसी बैकग्राउंड डिटेल्स के और एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिए बगैर, उसका कोई डिटेल्स दिए बगैर, जो रिप्रेजेंट करता है उसके सिर्फ फीचर्स को, ठीक है, उसके गुण को, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। डाटा मेंबर वर्क किसको कहते हैं? ये मेंबर्स है, उसका वर्क क्या होता है? उसका वर्क होता है इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, और डाटा मेंबर्स को दूसरे वर्ड्स में हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दैट ऑपरेट्स दिस डाटा। जो डाटा है, ठीक है, उसको जो ऑपरेट्स कर रहा है, ठीक है, जैसे घर में हम लोग ऑपरेट्स क्या कौन करता है? हम लोग एक फैमिली, ठीक है, तो वो हमारे फंक्शन हो गए। जो फैमिली हो गए वो हमारे फंक्शन हो गए। यहाँ पे क्या हो गया? मेंबर फंक्शन हो गया। मेंबर फंक्शन क्या है? वो एक ऐसा फंक्शन है जो डाटा को ऑपरेट करता है। ठीक है, अब ADT आते हैं। ADT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस by which objects of one class can acquire the properties of object of another class। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ के ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास, एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या करता है? प्रॉपर्टीज़ एक्वायर्स करता है किसी और के ऑब्जेक्ट के क्लास से। ठीक है, इसको कहते हैं इनहेरिटेंस यहाँ पे हम लोगों को प्रोवाइड करता है आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी का। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट और क्लास में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। इसका एप्लीकेशन होता है अचीव द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ ओवरराइडिंग, ऑर्गेनाइज द इम्पोर्टेंस इन अ हायरार्किकल फॉर्म। और इसके टाइप होते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक मतलब होता है एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। ऐसा उसका एबिलिटी जो एक से ज़्यादा फॉर्म को एक्वायर कर सके। दूसरे में आता है इसका सेकेंड वे कहने का कि एन ऑपरेशन में शो द डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट वे। ऐसा ऑपरेशन जो शो करता है अलग अलग बिहेवियर को अलग अलग तरीक़ों से। दैट्स इट।